नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट विद अजय में। आज मैं आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लाया हूं जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर हम जो है सीखेंगे प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल कितने भागों में है, जैसे पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। तो पाषाण युग को हम 3 भागों में जो बांटा गया उसको पढ़ेंगे और दूसरा जो है कांस्य युग और लौह युग को भी पढ़ेंगे। तो चलते हैं, पहले जानते हैं प्रागैतिहासिक काल हम क्यों कहते हैं इसे। यहाँ पर देखिए जो है, यहाँ से प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री काल, उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में थे, लेकिन जब लिखाई का आविष्कार न होने के कारण उस काल का कोई लिखित वर्णन नहीं है। अथवा हम प्रागैतिहासिक काल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल का कोई लिखित दस्तावेज नहीं मिलता जिसको हम पढ़ के कुछ चीज़ें वहाँ की जान सकें। ठीक है, तो यहाँ पर कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं, इसलिए इसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। यहाँ पर देखिए, पहला दिया है पाषाण युग, दूसरा है कांस्य युग और तीसरा है लौह युग। पाषाण युग का मतलब क्या है कि जब औजार व हथियार केवल पत्थर के ही बनते थे तो हम उसे पाषाण युग कहते हैं। यानी जब हम पत्थरों का यूज़ करते थे, हम नहीं करते थे, मतलब जो है प्राचीन काल के व्यक्ति जो आदिमानव लोग थे वो जो है जब पत्थर का यूज़ करते थे तो उस काल को हम स्टोन एज या फिर पाषाण युग के नाम से जानते हैं। दूसरा है कांस्य युग, जब जो है कांसा का प्रयोग किया जाने लगा, जब औजार व हथियार कांसे ब्रॉन्ज के बनाने लगे तो हम उस काल को जो है कांस्य युग कहते हैं। और सबसे पहले जो धातु का यूज़ किया था वो था जो हमारा तांबा। ठीक है, तांबा जो है, तांबा और उसमें जो है टिन मिलाकर हम जो है कांसा का प्रयोग जो है बनाते हैं, इसलिए इसे कांस्य युग कहा गया, क्योंकि इस युग में जो है कांसे का प्रयोग ज़्यादा किया गया। उसके बाद लौह युग। लौह युग का मतलब लोहे का ज़्यादा यूज़ किया गया, यानी हथियार बनाने में और भी सारी चीज़ें बनाने में लोहे का ज़्यादा यूज़ किया गया, तो उसे हम लौह युग, आयरन एज कहने लगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया कि प्रागैतिहासिक काल जो है 3 भागों में बटा है। पहला पाषाण युग, दूसरा कांस्य युग और तीसरा लौह युग। अब एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे पाषाण युग। पाषाण युग इसे क्यों कहा गया? इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों, संस्कृत पाषाणा जो है पत्थर को ही कहते हैं पाषाणा संस्कृत में, इसीलिए इसे पाषाण युग कहा गया। तो पत्थर को हो या फिर पाषाण को हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था, यानी जो भी चीज़ें बनाता था मानव, वो जो है पत्थरों की ही बनाता था। पत्थर के अलावा उसे और चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो उदाहरण के लिए पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना इत्यादि, यानी सारे काम पत्थरों से ही करता था, इसीलिए इसे पाषाण युग कहते हैं। इसमें देखिए पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, ये दिए गए हैं 3 हमारे काल। तो पुरा पाषाण काल को इंग्लिश में कहते हैं पैलियोलिथिक एरा, और मध्य पाषाण काल को इंग्लिश में कहते हैं मेसोलिथिक एरा, और नव पाषाण काल को कहते हैं नियोलिथिक एरा। क्योंकि इनकी मीनिंग भी याद करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है कभी कभी हिंदी में ना दे करके जो है इंग्लिश में दे देता है और आप जो है समझ नहीं पाते हैं, तो ये इंग्लिश भी आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ते हैं पुरा पाषाण काल। ठीक है, पुरा पाषाण काल में क्या था कि पुरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एरा, इसका काल रहा है 25 से 20 लाख साल पहले से जो है 12,000 साल पूर्व तक, यानी 20-25 लाख वर्ष ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व हम कहेंगे इसे। ठीक है, 25 से 20 लाख ईसा पूर्व वर्ष पहले से जो है 12,000 साल पूर्व तक रहा है, ईसा पूर्व तक रहा है।
ठीक है, तो इसका काल हुआ। उसके बाद अब यहाँ की विशेषताएं जो थी इस काल में, जो विशेषताएं क्या क्या हुई, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। तो औजार के बारे में जानते हैं, औजार कैसे थे, क्या किस प्रकार के थे, क्योंकि आपको जब लिखना है तो इसी प्रकार से लिखना है कि औजार हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं का हथियार औजार के रूप में उपयोग। भाला, कुल्हाड़ी, धनुष, तीर, सुई, गदा, ये सब चीज़ें औजार थे और ये सब बनाई जाती थी, सब पत्थरों से बनती थी, हाथ से बनाए जाते थे। जैसे कि भाला बनाना, कुल्हाड़ी बनाना, धनुष बनाना, तीर, सुई, गदा, ये सब पहली चीज़ तो हमारा था पत्थर, दूसरी चीज़ लकड़ी थी। ठीक है, तो लकड़ी या पत्थर का यूज़ करके ही जो है बनाया जाता था। ये सब चीज़ें बनाई जाती थी, भाला, कुल्हाड़ी, धनुष, सुई या गदा, इस चीज़ों को बनाया जाता था। ठीक है, तो ये इस प्रकार के औजार थे पुरा पाषाण काल में। उसके बाद जीविका का आधार क्या था, यानी कैसे लोग रहते थे, खाते क्या थे, जीविका का आधार क्या था। तो जीविका का आधार था शिकार एवं खाद्य संग्रह। यानी शिकार लोग करते थे, आखेटक थे। आखेटक का मतलब शिकार करना, ठीक है, शिकार करते थे लोग, ठीक है, तो शिकार पर ही निर्भर रहते थे। उनका जीवन यापन अस्थायी जीवन शैली थी, यानी अस्थायी कोई घर नहीं होता था, एक जगह से दूसरी जगह पर जा कर के जो है खाते पीते रहते थे और चलते जाते थे, मतलब एक जगह कोई निवास स्थान नहीं था। और ये रहते थे गुफा में, अस्थायी झोपड़ियों में रहते थे। ठीक है, मुख्यतः नदी एवं झील के किनारे रहते थे। नदी के किनारे रहने का मतलब था आसानी से इन्हें पानी मिल जाता था, ठीक है, तो प्यास लगती थी तो नदी के किनारे रहना इनके लिए सुलभ था। ठीक है, तो आगे दिया है आविष्कार। आविष्कार किस चीज़ का इन्होंने किया, आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ। ठीक है, आग का आविष्कार जो है पुरा पाषाण काल में ही हो गया था। उसके बाद यहाँ पर समाज कैसा था, समाज में क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो 24 से 100 लोगों का समूह, अधिकांशतः एक ही परिवार के सदस्य थे। 24 से लगा के 100 तक लोग एक साथ रहते थे और उन्हें एक परिवार कहा जाता था। ठीक है, तो उसके बाद धर्म की बात करें तो धर्म कोई नहीं था। ठीक है, धर्म कोई था ही नहीं। उसके बाद अब जो है ये हम पुरा पाषाण काल पढ़ चुके हैं कि पुरा पाषाण काल में क्या क्या चीज़ें थी। तो आप जान गए हैं कि औजार कैसे थे, जीविका का आधार क्या था, जीवन यापन क्या था, आविष्कार क्या क्या किया था, समाज कैसा था, धर्म कैसा था। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया है, तो आप इनसे नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेन पॉइंट ही मैं आपको बता रहा हूँ और यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, यही चीज़ें आपके लिए काफ़ी हैं। ठीक है, तो आगे अब पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। तो अब मध्य पाषाण काल को पढ़ते हैं, मेसोलिथिक एरा। ये काल जो है 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पूर्व तक इस युग को लघु पाषाण काल युग भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी जो वो थी 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पूर्व तक ये रहा है काल। और यहाँ के औजार देखते हैं क्या क्या थी, क्या चेंज हुआ है। तो हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं का हथियार औजार के रूप में उपयोग, धनुष जैसे तीर, मछली के शिकार एवं भंडारण के औजार। ठीक है, तो हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं का हथियार होते थे, हाथ से ही बनाते थे या प्रकृति से बने बनाए कुछ हथियार होते थे वो। ठीक है, तो ये धनुष, तीर, मछली के शिकार आदि का ये भंडारण करने के लिए ये औजार बनाते थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है इमेज में, यहाँ पर तीर और धनुष दिया गया और ये सब दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा था। उसके बाद जो है शरण स्थल का क्या थे, कहाँ पर रहते थे। तो यहाँ पर अस्थायी जीवन शैली थी। यहाँ पर भी मध्य पाषाण काल में भी अस्थायी जीवन था, मतलब कहीं पर अस्थायी रूप से नहीं रहते थे। जैसे गुफा, अस्थायी झोपड़ियाँ, मुख्यतः नदी एवं झील के किनारे, जैसे नदी दिया है, झोपड़ी ये गुफा दिया है, तो इन्हीं के किनारे जो है झोपड़ी बना के अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे। उसके बाद समाज कैसा था यहाँ का, तो समाज कबीले में बदल गया था।
अब ये सामाजिक लोग बनने लगे थे, धीरे धीरे कबीले होने लगे थे और परिवार समूह होने लगा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि मध्यकाल कैसा था, मध्यकाल में क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, अब जान लेते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में देखते हैं, नवपाषाण काल में नियोलिथिक एरा में इसका काल जो है 10,000 साल से 3300 ईसा पूर्व तक रहा। इसका काल जो है इतना था। ठीक है, इस काल में मानव कृषि करना सीख गया था। अब आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि जो है किस काल में मानव कृषि करना जो है सीख गया था, तो यही है वो काल नवपाषाण काल। ठीक है, तो यहाँ पर लोग कृषि करना सीखने लगे थे। अब यहाँ के औजार देखिए, हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं का हथियार होते थे, यानी हाथ से बने या प्राकृतिक वस्तुओं के द्वारा अपने आप बने बनाए होते थे। औजार के रूप में उपयोग जैसे होता था चिसल, लकड़ी एवं पत्थर छीलने के लिए। ठीक है, खेती में प्रयुक्त होने वाले औजार, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने लगे थे लोग। ठीक है, औजार और मिट्टी के बर्तन बनाने लगे थे। और खेती में जो औजार यूज किए जाते थे उनको भी ये बनाने लगे थे इस नवपाषाण काल में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखते हैं जीविका का आधार। जीविका का आधार कैसा था इनका, तो जीविका का आधार अब बदल चुका था। अब खेती करने लगे थे ये, शिकार एवं खाद्य संग्रह भी करने लगे थे। यानी खाद्य संग्रह का मतलब अपना जो भी खाने का सामान था उसको सुरक्षित रखने लगे थे। मछली का शिकार करने लगे थे और पशुपालन। तो ये मछली का शिकार और शिकार ये तो पहले से कर रहे थे। ठीक है, तो ये अभी भी कर रहे थे। पशुपालन वगैरह ये अब जो है पशुपालन वगैरह करने लगे थे। जैसा कि यहाँ दिया गया है, बैल के द्वारा ये खेती करने लगे थे यहाँ पर जो है। और इनका एक ये जो है कुत्ता दिखाई दे रहा है, यानी ये कुत्ता पालने लगे थे। और ये सबसे पहले इनका जो पालतू जानवर था वो कुत्ता ही था। ठीक है, सबसे पहले कुत्ता ही इन लोगों ने पाला था। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सबसे पहले किस जानवर को पाला गया था, तो वो कुत्ता था। ठीक है, और ये नवपाषाण काल में हुआ था। और शरण स्थल, ठीक है, शरण स्थल इनका क्या था, कहाँ ये रहते थे, तो खेतों के आसपास पास बसी छोटी बस्तियां बनाकर रहते थे। ठीक है, खेत भी जहाँ पर इनके खेत होते थे वहीं पर ये छोटी छोटी बस्तियां बना लेते थे, वहीं पर रहते थे। आविष्कार इन्होंने क्या किया था, तो यहाँ पर बढ़िया इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि पहिए के आविष्कार कब हुआ था। तो यहाँ से आविष्कार इन्होंने किया था, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, उसके बाद समाज कैसा था, कबीले के रूप में डेवलप हो चुका था, यानी कबीले बन चुके थे। अब पहले कबीले नहीं थे, अब कबीले इस नवपाषाण काल में कबीले बन चुके थे। ठीक है, तो आप जो है पढ़ चुके हैं कि पाषाण काल के बारे में, यानी पाषाण काल में कितने थे, तो स्टेज थी यहाँ पर 3। ठीक है, जैसे पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, तो यहाँ तक आप आशा करते हैं आपको समझ में आया है। उसके बाद अब हम लोग जो है पढ़ेंगे कांस्य युग। ठीक है, आप पढ़ेंगे कांस्य युग। कांस्य युग को ब्रॉन्ज एज कहते हैं। कांस्य युग उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने ताम्र तथा उसकी टिन के साथ मिश्रित धातु कांसे का इस्तेमाल किया, यानी कांसे का यूज करने लगे अब पत्थर को छोड़ के। कांस्य युग की विशेषता यह है कि मनुष्य शहरी सभ्यताओं में बसने लगा और इसी कारण से विश्व की कई जगहों में पौराणिक सभ्यताओं का विकास हुआ। ठीक है, तो अब जो है मनुष्य जो है कृषि से निकलकर नगरी जीवन जीने लगा था। ठीक है, तो इस काल में कांस्य युग में ही जो है नगरी सभ्यता का विकास हुआ है। जैसे कि आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता भी एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, तो ये इतना ये कांस्य युग के बारे में दिया गया है। उसके बाद विभिन्न सभ्यताओं में अलग अलग लिपियों का विकास हुआ, जिनकी मदद से आज के पुरातत्व शास्त्रियों को उस युग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हासिल होते हैं। यानी लिपियाँ भी अब ये लोग भाषा का भी
इनको ज्ञान हो गया था, भाषा का भी ये प्रयोग करने लगे थे। यहाँ पर औजार देखिए, तांबे एवं कांस्य के औजार, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, ये सब औजार बनाने लगे थे। अब तांबा मिल गया था, ठीक है, तो तांबा से ही कांसा का प्रयोग कांसा बनाते थे और कांसे के ही बर्तन वगैरह, हथियार वगैरह ये सब बनाने लगे थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि तांबे का जो आविष्कार था उससे ही तांबे और टिन को मिलाकर ही कांसा बनाते थे, ठीक है। तो ये कांसे के विभिन्न हथियार वगैरह सब बनाने लगे थे। फिर इसके बाद यहाँ देखिए अर्थव्यवस्था कैसी थी। अर्थव्यवस्था इनकी थी खेती, पशुपालन, हस्तकला एवं व्यापार। यहाँ पर व्यापार भी होने लगा था, ठीक है। खेती करते थे, पशुपालन करते थे, हस्तकला यानी हाथ से सामानों को बनाने का इनको ज्ञान हो गया था और व्यापार का भी ज्ञान हो गया था। तो कांस्य युग में जो है औजार जो थे तांबे के थे, ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन बनाते थे और जो है अर्थव्यवस्था खेती थी, पशुपालन था, हस्तकला था एवं व्यापार था, ठीक है। तो आप ये कांस्य युग के बारे में ही आपको पता चल गया है। उसके बाद हम जो है पढ़ेंगे लौह युग, ठीक है। लौह युग में क्या था? लौह युग यानी आयरन एज, ठीक है। लौह युग उस काल को कहते हैं जिसमें मानव ने लोहे का इस्तेमाल किया, यानी इस काल में लोहे का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। ज़्यादातर लोहे का इस्तेमाल हुआ, इसलिए इसे आयरन एज कहते हैं, ठीक है। इस युग की विशेषता यह है कि इसमें मनुष्य ने विभिन्न भाषाओं की वर्णमालाओं का विकास किया, यानी यहाँ पर बहुत सारी भाषाओं का विकास हो गया, जिसकी मदद से उस काल में साहित्य और इतिहास लिखे जा सके, ठीक है। और लौह युग में जो है बहुत सारी भाषाओं का विकास हुआ और जिससे जो है बहुत सारे साहित्यिक और धार्मिक किताबों का भी प्रचलन हुआ, यानी इनके लिखने की शुरुआत हुई, ठीक है। तो लौह युग से ही हुई। औजार क्या थे इनके? लोहे के औजार थे, जैसा कि यहाँ दिया गया है। अब जो है लोहा के औजार ये बनाने लगे थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऋग्वेद और अवस्थाई गाथाएं और ऋग्वेद इसी काल में लिखी गई, यानी इसी काल में ऋग्वेद वगैरह लिखे गए। किस काल में? लौह युग में। कृषि धार्मिक विश्वासों में भी इस युग में भारी परिवर्तन हुए, ठीक है। कृषि में परिवर्तन हुए, धार्मिक विश्वासों में परिवर्तन हुए। कृषि अब दूसरी प्रकार से कृषि होने लगी थी, ठीक है। और यहाँ पर अर्थव्यवस्था, ठीक, यहाँ पर अर्थव्यवस्था देखिए, अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो खेती होता था, पशुपालन होता था, हस्तकलाएँ, व्यापार, ये सब होने लगा था, ठीक है। तो ये सब होने लगा था। तो आशा करते हैं आपको यह समझ में आया है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ ले सकें, ठीक है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।